हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और ख़ास तौर पर किसी किसी का विषय मान लो 2 साल तक ही रहा है, स्नातक में फाइनल ईयर में नहीं रहा है। ऐसे बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे क्या? उनका विषय संयोजन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा? इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं ये देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी एलटी ग्रेड पुरुष महिला की अलग अलग सीटों के बारे में, और साथ ही साथ कि जिनका 2 साल तक या जिनका फाइनल कॉम्बिनेशन मतलब क्या बनेगा। इस वीडियो के बाद आपको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, और एकमात्र वीडियो होगा दोस्तों, और बहुत जल्दी मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 15/3/2018 का एलटी ग्रेड का ये विज्ञापन है। इसमें सिर्फ बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे। और यार, जब से प्राइमरी से बाहर हुआ है ना बीएड, मतलब डीएलएड का कोर्स का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर वैसे मैं चीज़ों को उस तरह तो नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर एक जानकारी है। यहाँ पर देखिए, कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज में यूपी डीएलएड एडमिशन चल रहा है। अच्छा, आप कहेंगे सर जी आप इसे क्यों बता रहे हो? देखो, जो भी लोग प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं उन्हें डीएलएड करना पड़ेगा, और समय पर डीएलएड करना चाहते हैं वो भी सबसे कम फीस में पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर सबसे कम फीस में, देखिए डीएलएड के कोर्स के नाम पर लोग लाखों रुपए आपसे लूट लेते हैं। लेकिन आप अगर किसी अथेंटिक जगह, अथेंटिक कॉलेज में, जहाँ पर देखिए आपको ऐसी चीज़ें मिले, ऐसा इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए आप देख लीजिए कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय, जिसका कोड है 600039। फिर ये देखिए यहाँ पर और नीचे 4 कॉलेज है जगन्नाथ सिंह के महाविद्यालय 600054, 600059, और जगन्नाथ सिंह महिला महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 600067। आपने बस इतना करना, देखो इसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, श्रवण धाम, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, है ना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है फ़ोन नंबर पर आपको मिल जाएगी। ये 2 फ़ोन नंबर हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है या आपने किसी सगे संबंधी को एडमिशन दिलाना है कि भाई चलो 2 साल में डीएलएड कर लो यूपी में सबसे कम फीस पर। और दूसरी बात दोस्तों, मेरी इनसे बात हुई है, मेरे मित्र का ही कॉलेज है, यहाँ पर आपको रहने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। मतलब पहली बात तो कम फीस में डीएलएड हो जाएगा। दूसरी बात ये है बेनिफिट कि कम फीस में आपको एडमिशन के साथ रहने की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। तो अगर प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड का ये देखिएगा आप, और इस नंबर पे संपर्क करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए एडमिशन का, है ना। डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी कम फीस में, अथेंटिक जगह पे एडमिशन होगा आपका, ठीक है। बाकी जो सुविधा होगी ये फ़ोन पर पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हिंदी। अब मान लीजिए कि जिन्होंने स्नातक में हिंदी सिर्फ 2 साल पढ़ी है, फाइनल ईयर में उन्होंने हिंदी छोड़ दिया है, तो क्या वो एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे? तो यस, आप टीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हो। 2 साल हिंदी रहा है या 2 साल अंग्रेजी रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में अगर है तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर, हिंदी के लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है। संस्कृत में इंटरमीडिएट चाहिए। ग्रेजुएशन में हिंदी चाहे फाइनल ईयर तक हो चाहे सेकेंड ईयर तक हो, और ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं भी है, इंटर में संस्कृत है, तो आप हिंदी का फॉर्म भर सकते हो। सबसे ज़्यादा डाउट इसी पे रहता है, समझ गए। तो अब कुछ लोग होंगे जिनका जूलॉजी बॉटनी है ना, फाइनल में जूलॉजी रहा, बॉटनी छोड़ दिए, या कोई एक विषय सेकेंड ईयर तक है तो बायो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। या कोई भी विषय आपका है अगर सेकेंड ईयर तक है, ग्रेजुएशन में 2 साल आपने पढ़ा है उस विषय को, तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, आप उस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है 2 साल तक भी है तो इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, चाहे फाइनल ईयर तक हो चाहे सेकेंड ईयर तक हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। एलटी का भी और टीजीटी पीजीटी का जो 33,000 पोस्ट आएगा उसका भी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप विज्ञान, तो विज्ञान में भी देखिए क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो मान लीजिए फाइनल में फिजिक्स है, सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री है, या फाइनल में केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर तक फिजिक्स है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। एसएसटी में देख लीजिए कुछ लोगों का होता है कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक ही फाइनल ईयर में है, और कोई एक सब्जेक्ट आपने सेकेंड ईयर में लिया हुआ है। इन चारों में से मैं क्या कह रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई 2 चाहिए ग्रेजुएशन में। अब भले आपका कोई 2 सेकेंड ईयर तक ही रहा हो, है ना, उससे आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है।
कंप्यूटर में बीएड की अनिवार्यता हट गई है। कंप्यूटर के लिए इस बार आपको देखने को मिलेगा कि बिना बीएड के एलटी ग्रेड में कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। देखिए, बीटेक में अगर कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया है तो कंप्यूटर का फॉर्म भरेंगे, कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन है तब भी आप भरोगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में आपने स्नातक किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किया है ना, तो ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं बिना बीएड के। इसी तरह कला में भी आएगा बिना बीएड के, देखेंगे आप लोग फाइन आर्ट और ललित कला वालों को। जीव विज्ञान संस्कृत भी मैंने आपको बता दिया। तो भैया एक चीज़ जान लो, पुरुष की और महिला की सीटें अलग आती। पिछले साल जो पुरुष की सीटें थी देख लीजिए 5364 थी और महिला की जो सीटें थी वो 5404 थी, यानी टोटल 10,700 कुछ सीटों पर टोटल रिक्ति आई थी। और वेतन देख लीजिए, अस्थायी वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपया वेतन मिलता है एलटी ग्रेड में। अब समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में इसका पूरा फॉर्म आने वाला है, फॉर्मेट आने वाला है। तो जीएस की तैयारी के लिए लग जाइए आप सभी भावी शिक्षक। लोक सेवा आयोग बहुत जल्द एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकालेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर लो आप सब। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।